हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज वीडियो। आज हम सॉल्व करने वाले कंपेयर वर्जन नंबर्स। ठीक है, तो प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले हम प्रॉब्लम को समझ लेते हैं। प्रॉब्लम हमें कह क्या रही है। तो प्रॉब्लम में हमें दिया हुआ है कि हमारे पास दो वर्जन्स होंगे, वर्जन 1 एंड वर्जन 2। करेक्ट। और हर जो वर्जन होगा वो कंसिस्ट करेगा रिविजन्स को। जो वर्जन्स होगा उसमें रिविजन होंगे, जो रिविजन सेपरेट होंगे डॉट से। ठीक है, तो रिविजन 1, देन रिविजन 2, देन रिविजन 3 डॉट एंड सो ऑन। करेक्ट। तो हमें कंपेयर करना है इन दोनों वर्जन्स को, एंड जो वर्जन्स डिटेल होगी वो इंसर्ट होती है लेफ्ट टू राइट। ठीक है। और ये जो वर्जन्स की जो रिवीजन होंगे, ये रिवीजन जो होंगे ये रिवीजन इंटीजर वैल्यू होंगे। मतलब इसमें जो लीडिंग जीरोज है उन्हें हमें इग्नोर करना है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि 0 0 1 इज इक्वल टू 0 1। क्यों? जो लीडिंग जीरो है इनको हम कंसिडर नहीं करेंगे। वही अगर 1 0 2 है और ये 1 0 0 2 है तब हम इसे कंसिडर करेंगे। क्यों? क्योंकि 1 0 2 वैल्यू है, 1 0 0 2 इज 1002। करेक्ट, क्योंकि लीडिंग जीरो नहीं है। मतलब जहां से आपका वैल्यू स्टार्ट होती है उससे पहले जीरो आए तो उसे हम इग्नोर करेंगे। बट एक बार आपकी वैल्यू चालू हो गई, एक बार 1 चालू हो गया, उसके बाद जीरो है तो उसको हम कंसिडर करेंगे। करेक्ट। तो इन दोनों वर्जन्स को हमें कंपेयर करना है और हमें रिटर्न करना है वैल्यू अकॉर्डिंगली। तो अगर वर्जन 1 वर्जन 2 से छोटा है तो हम रिटर्न करेंगे -1। अगर वर्जन 1 वर्जन 2 से बड़ा है तो हम रिटर्न करेंगे 1। और अगर दोनों इक्वल है तो हम रिटर्न करेंगे 0 को। करेक्ट। तो हम एग्जाम्पल से समझते हैं। हमारे पास दिया हुआ है वर्जन 1 एंड वर्जन 1.0.0। अब क्योंकि हमें दे रखा है कि जो सारे वर्जन्स हैं वो रिवीजन से बने हैं, तो हमें भी वर्जन्स को रिवीजन से ही कंपेयर करना है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर हम इस वर्जन के इस रिवीजन को देख रहे हैं तो हमें इस वर्जन के इस रिवीजन से ही इसे कंपेयर करना है। हमें इस पूरे वर्जन को एज एन इंटीजर नहीं लेना है, हमें एक पर्टिकुलर रिवीजन को ही एज एन इंटीजर लेना है और कंपेयर करना है। तो अगर हम यहाँ देखेंगे तो जब हम इन्हें देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो 1 1। क्या ये दोनों इक्वल है? हाँ इक्वल है। तो इसका मतलब क्या है? जो मेन रिवीजन 1 है वो दोनों तो इक्वल हो गए। फिर हम मूव करेंगे रिवीजन 2 पे जो डॉट के बाद था। हम यहाँ पर चेक करेंगे, ये है रिवीजन 2, ये है रिवीजन 2। अब हम इन्हें कंपेयर करेंगे 0 1 एंड 0 0 1। अब जैसा कि हमने पहले कहा कि 0 1 एंड 0 0 1 आर इक्विवेलेंट, तो इसका मतलब क्या? ये दोनों भी 1 हो गया जो कि इक्वल होगा। और इसके बाद क्या कोई रिवीजन है? नहीं। इन दोनों में कोई डिफरेंस मिला? नहीं। तो हमने क्या रिटर्न कर दिया? हमने रिटर्न कर दिया 0 को। करेक्ट। जब हम दूसरे एग्जाम्पल को देखेंगे तो हम सबसे पहले रिवीजन 1 को रिवीजन 1 से कंपेयर करेंगे, इक्वल है हाँ। फिर जब हम रिवीजन 2 पे देखेंगे तो इसका रिवीजन 2 0, ये भी 0 हाँ। फिर जब हम इसमें रिवीजन 3 पे देखेंगे, क्या यहाँ पे रिवीजन 3 है? नहीं है। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि अगर किसी नंबर के बाद कोई रिवीजन नहीं तो हम उसे कंसीडर करेंगे 0 से ही। तो क्या ये 0 0 के इक्वल है? हाँ। इन दोनों में कोई डिफरेंस मिला? नहीं। तो हमने रिटर्न कर दिया 0 को। वही अगर यहाँ पर ये 0 ना होकर 1 होता तो क्या इन दोनों के रिवीजन में डिफरेंस आता? हाँ। और कौन सा बड़ा होता? ये वाली वैल्यू बड़ी होती और हम इसके अकॉर्डिंग रिजल्ट रिटर्न करते हैं। करेक्ट। अब जब हम थर्ड एग्जांपल में देखते हैं तो पहला रिवीजन है 0। पहले वर्जन 1 का रिवीजन 1 है 0, वर्जन 2 का रिवीजन 1 है 1। अब क्योंकि ये इससे बड़ा है हम डायरेक्टली रिटर्न कर देंगे -1 को। करेक्ट। तो इसका मतलब ये है कि हमें कंपेयर तो करना है, इंटीजर कंपेयर तो करना है, बट हमें इंटीजर कंपेयर किस पे करना है? रिवीजन पे करना है। इसका मतलब क्या है कि हमें रिवीजन को सेग्रीगेट करना है। करेक्ट। तो जब हम रिवीजन को सेग्रीगेट कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? हम क्या कर सकते हैं? हम इस स्ट्रिंग को स्प्लिट कर सकते हैं। हम इसे किस पे स्प्लिट करेंगे? हम स्प्लिट करेंगे जो डॉट है, जो डॉट हमारे रिविजन्स को सेपरेट कर रहा है। जैसे हम उसे स्प्लिट करेंगे हमें एक अरे मिलेगा। अरे में हमें अरे ऑफ रिविजन्स मिलेगा और हम उस अरे ऑफ रिविजन्स की इंटीजर्स वैल्यू को कंपेयर करते जाएंगे और हम चेक करेंगे कि क्या इनमें से किसी कंडीशन को मीट करता है। अगर वर्जन 1 का किसी रिवीजन वर्जन 2 के रिवीजन से छोटा है तो हम रिटर्न कर देंगे -1। अगर वर्जन 1 का रिवीजन वर्जन 2 के रिवीजन से बड़ा है तो हम रिटर्न कर देंगे 1। और अगर उनमें कोई डिफरेंस नहीं है तो हम रिटर्न कर देंगे 0 को। जो स्प्लिट है हमारा काम कर ही देगा। बट जैसा हमें सेकंड एग्जांपल में दिया हुआ है कि अगर रिवीजन एक किसी वर्जन के ज़्यादा हो तब हम कैसे करेंगे? तो उसके लिए भी सिंपल है। हम दोनों में से जो मिनिमम रिवीजन है, मतलब यहाँ पर 2 रिवीजन है, यहाँ पर 2 रिवीजन है, तब तक तो कंपेयर करेंगे। अगर तब तक कोई डिफरेंस नहीं आया देन हम रिमेनिंग वाले रिवीजन पे जाएंगे और हम ये चेक करेंगे कि क्या रिमेनिंग वर्जन्स का जो रिवीजन है वो 0 से बड़ा है। अगर किसी वर्जन में जो रिमेनिंग वर्जन है वो 0 से बड़ा हुआ, इसका मतलब ये है कि वो पर्टिकुलर वर्जन दूसरे वर्जन से बड़ा है। और अगर वो पर्टिकुलर वर्जन दूसरे वर्जन से बड़ा है तो हम उसके अकॉर्डिंगली आंसर रिटर्न कर देंगे। करेक्ट।
इस सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो हमें मिलेगी वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारे पास होगी बिग ऑफ एन, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी हमारे पास होगी बिग ऑफ एन। यहाँ पर जो एन होगा वो एन हमारे पास है नंबर ऑफ रिवीजन। इसका मतलब क्या है, क्योंकि हम स्प्लिट कर रहे हैं रिवीजन पे और हम कंपेयर भी किसे कर रहे हैं, रिवीजन को ही। तो हमारे पास जो स्प्लिट हो जाएगा वो रिवीजन का अरे होगा और उसमें से हम हर रिवीजन को दूसरे रिवीजन से कंपेयर करेंगे। करेक्ट। तो हम इन्हें कंपेयर करेंगे, इसलिए जब हम इस स्प्लिट अरे में ट्रेड करेंगे तो हमारा जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा वो होगा ऑर्डर ऑफ एन, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी ऑर्डर ऑफ एन होगा। क्यों? क्योंकि हम जैसे ही उसे स्प्लिट करेंगे हम एक एक्स्ट्रा अरे यूज कर रहे हैं। करेक्ट। ऑफ साइज एन, एन क्या है, नंबर ऑफ रिवीजन। करेक्ट। इसलिए हमारी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्पेस और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगेगी ऑर्डर ऑफ एन एंड ऑर्डर ऑफ एन। सो इसे फटाफट से साथ में कोड करते हैं, इससे आपको और बेहतर समझ में। करेक्ट। तो जैसा हमने डिसाइड करा था, हम सबसे पहले वर्जन को स्प्लिट करेंगे इनटू एन स्प्लिट अरे। तो स्प्लिट अरे 1 हो जाएगा हमारे पास वर्जन 1 डॉट स्प्लिट। हम इसे स्प्लिट किस पे करेंगे, डॉट से, जो कि हमारा सेपरेटर है। देन स्प्लिट अरे ऑफ 2, ये हो जाएगा वर्जन 2 डॉट स्प्लिट ऑफ डॉट। करेक्ट। हम इटरेट करेंगे while I is less than length of split array 1 and I is less than length of split array 2। करेक्ट। इससे हम क्या कर रहे हैं, इससे हम इन दोनों में जो मिनिमम लेंथ होंगी तब तक ही इटरेट करें, और इसमें हम इन दोनों की इंटीजर वैल्यूज को कंपेयर करेंगे। करेक्ट। तो हम स्प्लिट अरे 1 के ith वैल्यू को कंपेयर करेंगे, क्या वो लेस देन है इंटीजर वैल्यू ऑफ स्प्लिट अरे 2 की ith वैल्यू से। अगर वो लेस देन हुआ तो हम रिटर्न कर देंगे -1 को, और अगर हमारा स्प्लिट अरे 1 की इंटीजर वैल्यू ग्रेटर है तो हम रिटर्न कर देंगे 1 को। नहीं तो हम चेक करते जा रहे हैं। करेक्ट। चेक करेंगे क्योंकि हो सकता है ना यहीं पे हमें 0 नहीं रिटर्न करना है, क्योंकि नेक्स्ट हो सकती है वैल्यू डिफरेंस हो, तो हम ऐसे चेक करते जाएंगे। करेक्ट। अब यहाँ पर हम वापस से एक वाइल लूप लिखेंगे, वाइल आई इज लेस देन लेंथ ऑफ स्प्लिट अरे 1। ये क्यों? क्योंकि जो हमने बताया था कि इन दोनों के लेंथ में अगर डिफरेंस हो तब हम क्या करेंगे, तो हम चेक करेंगे इफ इंटीजर ऑफ स्प्लिट अरे 1 इज ग्रेटर देन 0 देन वी विल रिटर्न। अगर स्प्लिट अरे की इंटीजर वैल्यू ग्रेटर देन 0 हुई, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि वर्जन 1 ग्रेटर है, तो हम रिटर्न करेंगे 1 को, i प्लस इक्वल टू 1। और सिमिलरली हम यहाँ पर स्प्लिट अरे 2 के लिए भी लिखेंगे कि स्प्लिट अरे 2 की ith वैल्यू अगर 0 से ग्रेटर है तब हम रिटर्न करेंगे -1 को। करेक्ट। और सारे इटरेशन होने के बाद अगर हमने अभी तक कुछ रिटर्न नहीं करा, इसका मतलब दोनों वैल्यू इक्वल है, तो हम इसे रिटर्न कर देंगे 0 से। करेक्ट। अब हम इसे सबमिट करते हैं एंड इट इज़ वर्किंग फाइन। सो आई होप आप लोग को सॉल्यूशन समझ में आएगा। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। अगर आपके कोई भी डाउट्स हो तो प्लीज़ आप कमेंट में पूछिए, I'd be happy to help you। और आपने चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू।